नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली में राजयोग धन सुख समृद्धि देते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में भाव और उस भाव का स्वामी प्लेसमेंट अनुसार भी हमें सुख समृद्धि दे सकता है। जन्म कुंडली में धन भाव की आज हम व्याख्या करने चल रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि अगर कुछ योग आपकी कुंडली में धन भाव और धन भाव के स्वामी से बन रहा है, जिसमें लाभ भाव भी इंक्लूडेड है, तो आपका जीवन धन से सुखी होगा। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव ये धन का भाव होता है। धन जो हमारे पास चल अचल संपत्ति है और ये होता है मनोकामनाओं की सिद्धि का। अगर कोई व्यक्ति किसी की कुंडली में संन्यास योग है, वह सन्यासी है, तो आध्यात्म में उन्नति को ही वह अपना लाभ मानेगा। लेकिन जो सांसारिक जीवन के लोग हैं, हम हैं, आप हैं, उन्हें धन चाहिए। मनोकामना में मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन के लोग धन सुख और समृद्धि मांगते हैं। तो गृहस्थ जीवन के लिए ये जो एकादश भाव है, ये लाभ कामना पूर्ति में भौतिक उन्नति से जुड़ जाता है। वहीं आध्यात्मिक लोगों में यह आध्यात्मिक उन्नति की इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ जाता है। यानी कि एकादश भाव अच्छा होने पर व्यक्ति चाहे सांसारिक जीवन में हो चाहे संन्यास जीवन में हो, वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। हमें जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को देखना है। द्वितीय भाव से जुड़े हुए 8 सूत्र मैं बताऊंगा, आप उनको देखिए। जितने अधिक से अधिक सूत्र होंगे, आपके जीवन में धन सुख समृद्धि उतनी ही अधिक होगी। सबसे जो पहला सूत्र आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, यहां पर आपको यह देखना है कि धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। जो भी ग्रह धन भाव का स्वामी है, अगर वह धन भाव में ही बैठा है परंतु चलित कुंडली में भाव ना बदला हो, तो यह पहला सूत्र है धनी होने का। वह ग्रह आपको धन दिलाने में सक्षम होगा। जैसे अगर 1 और 8 नंबर की गिनती अगर आपके दूसरे भाव में लिखी हुई है, कौन कौन सी गिनती, 1 नंबर और 8 नंबर, तो यहाँ पे मंगल बैठा होना चाहिए। अगर इसी भाव में 2 और 7 नंबर की गिनती लिखी हो, तो कौन सा ग्रह होना चाहिए, शुक्र। इसी भाव में 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती लिखी हो तो बुध होना चाहिए। 10 और 11 नंबर की गिनती हो तो शनि बैठा हो। 9 और 12 नंबर की गिनती हो तो गुरु बैठा हो। 4 नंबर की गिनती होने पर चंद्रमा और 5 नंबर की गिनती होने पर सूर्य इसी भाव में बैठा हो तो धन का योग बन जाएगा। लेकिन इसमें शर्त आप यह जान के रखिए, जो ग्रह यहाँ पर बैठ रहा है वह स्वराशि का हो गया, वह चलित कुंडली में अपना भाव नहीं बदलेगा, तभी इस योग का पूरा लाभ मिलने वाला है। दूसरा सूत्र देख लीजिए। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। धन भाव में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होती है। गिनतियों का मतलब राशि होती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सी गिनती लिखी हुई है। जो गिनती लिखी हुई है उसके स्वामियों को मैंने लिख दिया है। आप लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें जानते भी हैं, लेकिन नए दर्शकों के लिए यहाँ पर आप गिनती देखिए, जो लिखा है उसका स्वामी यहाँ से ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक उदाहरण भी मान लेता हूँ कि सिंह लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी होगी। अब यहाँ पर 6 नंबर की गिनती है, तो इसका स्वामी धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ, बुध हुआ। अब अगर यह धन भाव का स्वामी जो बुध है, तो पहला सूत्र तो यही हुआ कि धन भाव में ही बैठा हो, लग्न और चलित दोनों में, तो धनी बनाएगा। दूसरा फार्मूला आपका यह है कि जो धन भाव का स्वामी है वह लगन में आकर के बैठा हो। इस भाव का स्वामी जैसे इस कुंडली में बुध हुआ, इसे आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिएगा। वह बुध इस भाव में बैठा है,
तो धनी योग बना दिया। वही बुध अगर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है इस कुंडली के अनुसार, आपको अपनी कुंडली के अनुसार लेना है, धनेश लगन में हो, चतुर्थ में हो, धनेश सप्तम भाव में हो, धनेश दसम भाव में बैठा हुआ हो, यानी केंद्र में हो, तो भी धन का योग बन जाता है। वहीं धनेश अगर केंद्र में ना होकर के त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो भी धन योग बन जाएगा। यानी आपकी कुंडली से जो दूसरे भाव का स्वामी ग्रह आपको मिला है, देखिए क्या वह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है। अगर वह केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है तो धन योग बना दिया है। अब अगर इस बुध के साथ में इस कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव के स्वामी बुध के अनुसार, या आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिए, जो धन भाव का स्वामी बुध आया, कोई भी ग्रह आया है, अगर उसके साथ में गुरु बैठा होगा, चूंकि गुरु क्या होता है, धन का कारक होता है। एक सूत्र तो यही खत्म हो गया कि धनेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो धन का योग होता है। लेकिन अब उसमें और भी ज़्यादा प्रबल योग हो जाएगा, ज़्यादा बड़े धन का योग हो जाएगा अगर उस धनेश के साथ में केंद्र या त्रिकोण में गुरु भी बैठा हो। गुरु के साथ साथ कोई भी दूसरा शुभ ग्रह होगा, जैसे चंद्रमा और शुक्र भी होगा, तो भी योग बनेगा। गुरु के होने पर विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि गुरु शुभ ग्रह होने के साथ साथ धन भाव का कारक ग्रह भी है। अगर शुक्र होगा, चंद्रमा होगा, और तब भी यह धन योग अच्छा बनेगा। लेकिन अगर धनेश के साथ में गुरु बैठा होगा केंद्र या त्रिकोण में, तो बहुत विशेष योग बन जाएगा। जहां धनेश के साथ में शुक्र होगा, चंद्रमा होगा, जहां आप लाख रुपए का योग बनेगा, 1 लाख का, वहीं अगर गुरु होगा तो वो डबल हो जाएगा, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह के साथ साथ धन भाव का कारक भी होता है। इसी में आगे अगर आप चलेंगे, आप यह देखते हैं कि जो आपके धन भाव का स्वामी है, जो भी ग्रह आपके धन भाव का स्वामी आया, अगर वह शुभ ग्रह के साथ ना भी बैठा हो, गुरु ना साथ में हो, शुक्र साथ में ना हो, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा साथ में ना हो, तो इन ग्रहों की दृष्टि ही पड़ जाए, द्वितीय भाव के स्वामी पर इन ग्रहों की दृष्टि ही पड़ जाए। इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी बुध हुआ, हम बुध को लगन में मान लिए बैठा हुआ है। अब यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बुध के साथ में ना हो तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। गुरु भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो गुरु की 5वीं दृष्टि बुध पर आ गई। धन भाव का स्वामी कुंडली में जहां कहीं भी बैठा हो, ध्यान से सुनिएगा, दृष्टि देखना भी मैं बता दे रहा हूं। धन भाव का स्वामी जो भी ग्रह आया वह जहां कहीं भी बैठा हुआ है उससे 7वें भाव में, जैसे यहाँ पर बुध धन भाव का स्वामी है तो मैं बुध को यहाँ मान ले रहा हूँ। धन भाव का स्वामी जहां कहीं भी बैठा हो उससे 7वें भाव में शुक्र बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो तो शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि पहुंच जाएगी। अगर एक से अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि पहुंच रही हो तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। गुरु बैठा होगा तो उसकी भी दृष्टि पहुंच जाएगी। लेकिन गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तो जहां भी धन भाव का स्वामी बैठा हुआ है उससे 7वें भाव में, यानी ठीक उसके सम्मुख गुरु होगा तो भी उसकी दृष्टि पड़ जाएगी। जहां बुध बैठा हुआ है उससे 5म भाव में अगर गुरु होगा तो भी गुरु की दृष्टि पहुंच जाएगी। कौन सी दृष्टि पहुंच जाएगी? 9वीं दृष्टि गुरु की पहुंच जाएगी। बुध यहाँ है 7, 8, 9। इसी के साथ साथ अगर बुध से 9वें भाव में गुरु बैठा होगा तो भी गुरु की दृष्टि बुध पर पहुंच जाएगी। गुरु जो है बुध से 9वें भाव में है, 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि पहुंच जाएगी। तो यह सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। धनेश शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, जितने अधिक शुभ ग्रहों के साथ होगा या जितने अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतना ही धन का योग ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी को ज्ञात करना है, साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी को भी ज्ञात करना है। अगर हम सिंह लगन की कुंडली लेते हैं तो लाभ भाव में हमारी 3 नंबर की गिनती ही पड़ेगी, यानी धन भाव और लाभ भाव दोनों का स्वामी ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत से लग्नों में धन भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी एक ही ग्रह आएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम 9 मान ले, धनु मान ले, 9, 10, 11, 12,
9 यहाँ होगा, 10 यहाँ, यानी कुंभ लगन और सिंह लगन। ये 2 लगन ऐसे होंगे जिनमें धन और लाभ दोनों का स्वामी गुरु ही होता है। सिंह लगन में धन और लाभ का स्वामी बुध ही होता है। तो इन दोनों लग्नों में अगर बुध पीड़ित होता है या गुरु पीड़ित होता है तो व्यक्ति का धन और लाभ दोनों पीड़ित हो जाता है। वहीं अगर ये दोनों अच्छे होते हैं तो ये 2 के दोनों अच्छे हो जाते हैं। तो आपको क्या देखना है, कोई भी लगन हो, आप धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामियों को देख लीजिए। अगर ये धन और लाभ भाव के स्वामी कैसे हों, एक साथ हों, दोनों एक साथ हों, किसी भाव में, अच्छे भाव में होंगे तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव में या लाभ भाव में दोनों एक साथ हों तो धनी बनाने का योग हो गया। धन आएगा भी, धन बचेगा भी, सारी इच्छाओं की पूर्ति आप कर लेंगे धन बे करके, उसके बावजूद भी धन बचेगा। होता क्या है जीवन में, बहुत से लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा आता ही इसीलिए है कि व्यय हो जाए क्योंकि ज़रूरतें हैं। तो कुछ लोगों के पास इतना पैसा आता है कि सिर्फ ज़रूरतें पूरी हुई, पैसा ख़त्म हो गया। कुछ के पास इतना आता है कि ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाई, पैसा ख़त्म हो गया। कुछ लोगों के पास पैसा इतना आएगा कि अपनी सारी ज़रूरतें पूरी, उसके बाद भी बचत हो जाती है। तो यही धन योग कहलाता है कि इतना धन आए कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी भी हो जाएं और उसके बाद धन बच भी जाए, इसी को धन योग कहा जाएगा। तो अगर धन भाव लाभ भाव दोनों के स्वामी एक साथ हैं, किसी केंद्र में है, त्रिकोण में है, धन भाव में या लाभ भाव में है, तो भी महाधनी का योग बन जाएगा। अब इसमें फिर वही चीज आपको घुमा देनी है। अगर धन और लाभ भाव के स्वामी एक साथ हो, उसके साथ गुरु धन का कारक बैठा हुआ हो, या गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो जितना धन योग बनता है शुभ ग्रह की दृष्टि में वह डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इस प्रकार से धन योग और भी प्रबल हो जाता है। आपका धन भाव का स्वामी, कुंडली के धन भाव का स्वामी या लाभ भाव का जो स्वामी है, वो कुंडली में ऐसी स्थिति में बैठे हो कि एक दूसरे से त्रिकोण में हो जाए या एक दूसरे से केंद्र में हो जाए तो भी धन योग बनता है। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण लूंगा ताकि हमें दोनों 2 ग्रह प्राप्त हो जाएं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ तुला लगन का उदाहरण। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तुला लगन में धन भाव का स्वामी मंगल होता है, यहाँ पर 8 नंबर वृश्चिक राशि और यहाँ पर सिंह राशि होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हुआ और सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ। अगर ये मंगल और सूर्य परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो, अगर मंगल तृतीय भाव में है तो यहाँ से केंद्र किसको बोलते हैं, किसी भी भाव से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम को केंद्र बोला जाता है। मंगल यहाँ पर है तो मंगल से 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सूर्य हो, 5, 6, 7 इस भाव में हो या दशम भाव में हो। लग्न से मैं नहीं बोल रहा हूं कि लग्न से ही आपको केंद्र त्रिकोण लेना है, ये दोनों ग्रह परस्पर केंद्र त्रिकोण में हो। अगर लगन से हो गए, लग्न कुंडली से, तब तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर लग्न से ना भी हो पा रहे हो तो ये परस्पर ही अगर एक दूसरे से केंद्र में हो जाए तो भी अति उत्तम माना जाता है। इसके साथ साथ अभी तक हमने जो आपको बताया धन भाव और लाभ भाव के स्वामियों से जुड़ा हुआ योग बताया। अब दूसरा योग देख लीजिए। अगर ये अच्छे योग आपकी कुंडली में हैं, जो धन भाव का स्वामी ग्रह होगा, जो कोई भी हो, धन भाव के स्वामी ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ दृष्टि हो, साथ ही साथ धन भाव पर और लाभ भाव पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी महाधनी योग बनेगा। इसी कुंडली में मंगल है, मंगल बैठा हुआ है तृतीय भाव में जो कि धन भाव का स्वामी है। अब अगर इस मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और धन भाव पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह बहुत ही उत्तम किस्म का धन योग होगा। मान लीजिए गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है और शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है।
और धन भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर है। धन भाव के स्वामी पर शुक्र की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि है, और धन भाव पर गुरु दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर यही लाभ भाव के केस में भी हो जाए तो भी अति उत्तम योग हो सकता है। दोनों पर हो जाए तो अति ही उत्तम है। अगर आपकी कुंडली में ये धन योग बन रहे हैं तो आपको जीवन में धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति अवश्य ही होने वाली है। धन भाव, लाभ भाव, धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, ये केंद्र त्रिकोण में हो, संबंध बना रहे हो, धनेश, लाभेश, धन भाव, लाभ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि का होना, ये सब कुल मिलाकर के अच्छा योग बनाता है। कभी कभी फल में परिवर्तन आने की गुंजाइश तब होती है जब ये ग्रह चलित कुंडली में अपना भाव बदल लेते हैं, तो ऐसा धन योग जीवन में अस्थायी नहीं रहता। थोड़े समय तक व्यक्ति धनी होता है, फिर उसका जीवन नॉर्मल की तरफ आ जाता है, या जैसा योग कुंडली में हो। तो कोई भी योग आपके जन्म कुंडली में बना हुआ है वह जीवन भर अस्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई भी दुर्योग कुंडली में बना है वह जीवन भर अस्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा, यह आप चलित कुंडली देख करके डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मंगल के साथ में राहु की युति लगन में किसी के बनी हुई है, इसको अंगारक दोष बोलते हैं। तो क्या इस व्यक्ति को जीवन भर अंगारक दोष का प्रभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह आपकी चलित कुंडली बता देती है। चलित कुंडली में अगर मंगल और राहु ने भाव बदल लिया हो तो आप यह जानिए कि यह अंगारक दोष आपको जीवन भर पीड़ित नहीं करेगा। किसी खास समय विशेष में दशा, अंतर्दशा या खराब गोचर में यह अपना दुष्प्रभाव देगा और फिर चला जाएगा, अस्थायी रूप से जीवन को तंग नहीं करेगा। इसी प्रकार से अच्छे योगों के बारे में भी आपको समझना चाहिए। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं।